दिया और उसी इमेज गैलरी का नाम क्या रखा, क्लिप आर्ट रखा। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के इमेजेस को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कंप्यूटर लिखा तो कंप्यूटर रिलेटेड जो भी इमेज यहाँ पे डाल रखा है वो आप अपने शीट में लगा सकते हैं। अब जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे वहाँ मुझे इस तरह का अगर चाहिए होगा इमेज तो हम ला सकते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए कि आपको कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड चाहिए इमेज, तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं, इंडस्ट्री। अब देखिए इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इमेज मिल रहा है। अब जिसको जिस तरीके का ज़रूरत हो, अगर किसी को फूले पत्ती का ज़रूरत है तो फ्लावर लिखेगा। अब ये फ्लावर जो यहाँ पे था वो फ्लोर लिख दिए हैं इसलिए नहीं आया। अब अगर मान लिया जाए इसके अलावा आपको फूड से रिलेटेड चाहिए तो देखिए फूड से रिलेटेड खाने पीने वाले के लिए ये सारी चीज़ें, तो इसके पास पहले से कुछ इमेजेस का क्या है, कलेक्शन है, और उन्हीं कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, अब हाँ क्लिप आर्ट बोलते हैं। अब अलग अलग आपको मिल सकता है। अब हमें मोस्टली क्या चाहिए, अब आईटी रिलेटेड हमें कुछ चाहिए। अब आईटी से शायद सर्च ना कर पाए, नहीं कर पाया। कंप्यूटर से रिलेटेड सर्च कर पा रहा है, हाँ कर पा रहा है। अब इसमें से हमको अगर मान लीजिए कि इस इमेज को लाना है, लेकिन जो भी करता हूँ इसमें छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, हम एक नए शीट पे आ जाते हैं। और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, देखिए ये इमेज मेरे पास आ गया। अब इस इमेज से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, अच्छा फ्लॉपी आप लोगों ने देखा था कभी कि नहीं, ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। एक समय फ्लॉपी डिस्क का बहुत क्रेज़ था, ख़ास तौर से जब बात होती थी डेटा ट्रांसफ़र का। जब हमें ओएस इंस्टॉल करना होता था कंप्यूटर के अंदर, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता था, तो इसी का यूज़ किया जाता था, फ्लॉपी डिस्क का। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट कहीं सबमिट करना होता था या ऑफिशियल कोई डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना होता था, फ्लॉपी का। इवन मैंने तो सर्वर पे देखा है, करा है, कि जो रेड डिस्क होता है, एक स्पेशल डिस्क होता है सर्वर पे, उसमें रेड का ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए भी क्या लगाना होता है, फ्लॉपी आप इंसर्ट कर दो, ड्राइवर ऑटोमेटिक उसमें डला रहता था, इंस्टॉल हो जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क एक क्या था, फर्स्ट पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस था, जिसके थ्रू हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते थे, डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र कर सकते थे। अरे फ्लॉपी भी दो तरह का होता था, याद है आप लोग को, किसको किसको पता है, ए फ्लॉपी एंड बी फ्लॉपी। ए फ्लॉपी का जो साइज़ होता था वो 3.25 इंच का होता था और बी फ्लॉपी का 5.25 इंच होता था। ए फ्लॉपी का जो स्टोरेज कैपेसिटी था 1.44 MB था, क्या 1.44 MB, और बी फ्लॉपी का जो साइज़ था वो 1.2 MB था। कभी आपके दिमाग में एक सवाल शायद नहीं आया होगा कि आपने बहुत सारे कंप्यूटर पे काम किया होगा, जनरली देखा होगा कि ड्राइव लेटर कहाँ से शुरू होता है आपका, सी से शुरू होता है, ए बी से शुरू नहीं होता है। लेकिन कभी क्वेरी आपके माइंड में नहीं आया होगा कि क्यों ऐसा। तो ए और बी किसके लिए रिजर्व है, फ्लॉपी के लिए। इसलिए जो हम हार्ड डिस्क के ऊपर पार्टीशन बनाएंगे उसका कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा। रीजन समझ में आया, हाँ। तो ए और बी फ्लॉपी के लिए यूज़ होता था। अब मान लीजिए ये इमेज है, इस पर अगर आप कुछ डालना चाहते हैं अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आप इफ़ेक्ट नहीं डालना चाहते नहीं डालिए। अब इस पर आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो आप कंप्रेस कर सकते हैं इसको। पिक्चर बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज पिक्चर में जा कर के पिक्चर बदल सकते हैं। रीसेट कर सकते हैं, तो जो भी आपने इस पर अप्लाई किया है वो सब कुछ क्या करेगा, हटा देगा। अब इस पर आप इस तरह का कुछ इफेक्ट डालना चाह रहे हैं इमेज के ऊपर, तो बहुत प्यारा सा इफेक्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा डालने को। आप अलग अलग तरह का इफेक्ट डाल सकते हैं इमेज के ऊपर। अगर इसी पे आप फ्रेम वगैरह करना चाहते हैं, इसको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। बॉर्डर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, पीछे ले जाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं। क्रॉप का मतलब समझते हैं ना, इमेज को अगर आप काटना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ना कि यही अभी काम करी है, इसको तो इमेज मिल गया परफेक्ट, तब ना। अब मान लो हम बोले कि परफेक्ट नहीं है, ऊपर से इतना है, इसको कट करके हटाना है,
तो किसका यूज़ करेंगे? क्रॉप का यूज़ करेंगे। तो इमेज के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम कर लीजिए, और जब सब कुछ कर लिए देन फाइनली क्या करना होता है, इसको अप्लाई करना होता है ना। इसके अलावा अगर विड्थ हाइट चेंज करना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप हाइट और विड्थ भी इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका अलग अलग कलर मोड होता है, ट्रांसपेरेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं, तो वो भी चेंज कर लीजिए। सब कुछ यहाँ से आप बदल सकते हैं। इमेज से रिलेटेड काम करने के लिए ये ऑप्शन है आपके पास। हालांकि एक्सेल में बहुत ज़्यादा इमेज का यूज़ हम लोग नहीं कर रहे होंगे, कुछ खास प्रोजेक्ट्स में ही कर रहे होंगे। इमेज के बाद यहाँ पे शेप की बारी आती है। शेप का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। चलो मैं एक आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट के साथ समझाता हूँ। हटा दे रहा हूँ इसको। मान लीजिए कि एक हम डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? एक डैशबोर्ड। ऑलरेडी एक पिवट टेबल से तो हमने बताया था आपको डैशबोर्ड बनाना। अब विदाउट पिवट टेबल भी आप एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डैशबोर्ड शीट का नाम भी चेंज कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ कुछ बटन बना के रखूँ, और उन्हीं बटन्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, जिस पे मैं क्लिक करूँ उन सारे पेजेस पे हमें मूव कर दे। अब इसमें से सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ मैं, ग्रिड लाइन्स को हटा देना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे एक ब्लैंक शीट चाहिए था। सो हमें एक ब्लैंक शीट मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक शेप चाहिए। क्या चाहिए? एक शेप चाहिए। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, एक रेक्टेंगल उठा लें, ये नहीं उठा सकते। या अगर मान लो कि इस तरीके का हमें एक फ्रेम चाहिए, तो हम क्या उठा सकते, एक फ्रेम उठा सकते, नहीं इस तरीके का। तो ये हमने एक क्या बना लिया, शेप बना लिया। अब मैं यहाँ एक डैशबोर्ड तैयार करना चाह रहा हूँ। अब डैशबोर्ड में क्या होगा, अलग अलग बटन देने होंगे कि उस बटन पे क्लिक करें। जैसे कि मान लीजिए कि हमें सेल्स रिपोर्ट देखना है, हमें मान लीजिए सारे सेल्स का डेटा देखना है, सारे क्लाइंट्स का डेटा देखना है। मतलब जिस तरीके का आपका बिजनेस है, बिजनेस नेचर के हिसाब से अलग अलग आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं हबनेट के लिए बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट का एक हम बना सकते हैं शीट, एक कोर्सेज का शीट बना सकते हैं, एक एडमिशन का बना सकते हैं, एक एग्ज़ाम का बना सकते हैं। तो जिस तरीके का हमारा बिजनेस नेचर होगा उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, अलग अलग शीट बनाएंगे। अब हर शीट में जाने के लिए यहीं पे क्या करेंगे, हम एक बटन दे देंगे। चलिए बटन अगर देना हुआ कैसे देंगे ज़रा देखते हैं। बटन देने के लिए हम यहाँ से क्या उठा लें, अलग अलग शेप है हमारे पास, है ना। तो हम ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग शेप का यूज़ कर सकते हैं। अब आइए, जैसे यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बटन ले रहे हैं, और जो बटन का एक डिसेंट साइज होगा वो लिया जा सकता है।
अब डिज़ाइन सब्जेक्टिव है, सबको पसंद आए या नहीं आए, और डिज़ाइनिंग में ऐसे भी मेरा हाथ तंग है, लेकिन आप लोग को बस एक हम दे रहे हैं क्लू कि आप कैसे डिज़ाइन अच्छा कर सकते हो इस पर। और होपफुली जिसमें क्रिएटिविटी जितनी अच्छी होगी उतना बढ़िया वो डिज़ाइन बना सकता है या बना सकती है। अब देखो मेरा क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, वो मैं समझा दे रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक मेनू दूँ, क्या दूँ, एक मेनू दूँ, और उस मेनू में जिस पे मैं क्लिक करूँ उस मेनू के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस आने चाहिए, उस मेनू के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस आने चाहिए। कैसा रहेगा, बढ़िया ना? उसके हिसाब से वो ऑप्शन आना चाहिए। ऑलराइट, तो एक मेनू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या चूज़ कर लें? चाहे तो इसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? स्मार्ट आर्ट का। अब यहाँ से हम लिस्ट ले सकते कि नहीं ले सकते? हम बिल्कुल ले सकते, अलग अलग। इसमें से कौन सा बढ़िया रहेगा? ये वाला बढ़िया रहेगा क्या? होपफुली अच्छा लगेगा ये। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठा करके इसमें डालेंगे, और इसको थोड़ा और क्या कर सकते हैं हम लोग, कि कैसे सेलेक्ट हुआ सबको पता चला? कैसे? कंट्रोल के साथ। चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है यहाँ तक तो। अब यहाँ हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं अलग अलग, है ना? अब यहाँ आइकन क्या दे दिया जाए, अलग अलग इमेज दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? यहाँ से क्या करेंगे, चेंज शेप। अब जैसा शेप लेना चाहें वैसा हम ले सकते हैं। मान लो स्टूडेंट के लिए अलग शेप लेना चाह रहे हैं, एडमिन के लिए अलग लेना चाह रहे हैं, है ना, सर्टिफिकेशन के लिए अलग लेना चाह रहे हैं, क्या ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। यहाँ से जो टेक्स्ट लिखना चाहेंगे वो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या डाल दिया जाए, सपोज यहाँ हम डाल दे रहे हैं एडमिन के लिए, क्या डाल दे रहे हैं? एडमिन के लिए। तो हमने क्या लिखा, एडमिन, एडमिन। और ये किसके लिए रख रहा हूँ मैं? स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टूडेंट। और ये किसके लिए रख रहा हूँ मैं? ये मैं रख रहा हूँ एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। चलेगा? इसको थोड़ा और मैं कम कर देता हूँ ताकि इक्वल दिखेगा तो थोड़ा बेहतर लुक आएगा, है ना? और यहाँ से अब इन तीनों का बॉर्डर रेडियस अगर थोड़ा चेंज कर दें तो होपफुली ज़्यादा बढ़िया लुक आना चाहिए, राइट? ट्राई करता हूँ। कहाँ जा सकते हैं हम लोग? फॉर्मेट शेप पे जा रहे हैं। यहाँ कुछ कलर वगैरह भी डालना है तो डाल सकते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंसी वगैरह चेंज करनी है, चलो सही है लग रहा है। लाइन कलर वगैरह कुछ चेंज करना है वो चेंज कर सकते, नहीं करना है। शैडो वगैरह हल्का दे दिया जाए, अच्छा लगेगा इस तरीके का। बटन टाइप का कुछ फील देगा ये।
कुछ इस तरीके का आ रहा है ये इफेक्ट। सही है बहुत हद तक। हाँ, रही बात कि ये टेक्स्ट कलर इसका बदल दें तो ज़्यादा बेहतर लुक आएगा, लाइक एडमिन। नहीं, हाँ, इसको थोड़ा क्या कर दिया जाए, बोल्ड भी कर दिया जाए, और अगर एल्गेरियन डाल देते हैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर लुक आएगा। उसी तरीके से इसमें भी बोल्ड और क्या डाल दिया जाए, एल्गेरियन, और वाइट इसको भी कर दें। सेम थिंग एम्प्लॉय वाले पे भी एल्गेरियन, बोल्ड, और साइज भी थोड़ा, ओ एम्प्लॉय के साथ थोड़ा मसला हो जाएगा। हाँ ठीक है, वाइट इसको भी कर देते हैं। तो इसका भी 30 है, इसका 28, तो सबका साइज़ 28 ही कर दो ना। इसका भी साइज़ 28 ही कर दो, नॉट बैड। अब आप देखे होंगे कि कुछ आइकन डला हुआ रहता है, जैसे एडमिन के पहले कुछ अलग तरह का आइकन, स्टूडेंट के पहले अलग तरह का आइकन, एम्प्लॉय के पहले अलग तरह का आइकन। वो भी अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्यों ना हम डाउनलोड कर लें एडमिन आइकन। मान लीजिए इस इमेज को यहाँ पे लगा देना है मुझे, तो क्या करेंगे, चेंज इमेज कहीं है या चेंज शेप है, शेप चेंज करने को बोल रहा है, इमेज चेंज करने नहीं देगा, यही बात है ना। ओके, लेकिन इमेज लगा तो सकता हूँ ना यहाँ पे। तो इमेज लगाने के लिए हम इंसर्ट पे आ जाएं, पिक्चर पे आ जाएं, और किस नाम से अभी डाउनलोड हुआ था, एडमिन के नाम से। उसी एडमिन वाले इमेज को उठाता हूँ और कहाँ चिपका दिया जाए, इस पे डाल दिया जाए। नहीं, ये इस तरीके से एडमिन वाला फिल देगा। चलो ये एडमिन का हो गया। उसी तरीके से स्टूडेंट के लिए एक अलग ले लिया जाए। नहीं, तो एडमिन आइकन के जगह पे अब क्या डाल रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए कौन सा ले लिया जाए, यही ना। स्टूडेंट, और एक चाहिए किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय में इसको डाल दें, एम्प्लॉय में ग्रुप इमेज ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, ये सब ना, एम्प्लॉय। अब देखो इंसर्ट पिक्चर का कुछ इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है अब।
तो ऐसे ज़बरदस्ती का नहीं, लेकिन हाँ जब हम लोग देखेंगे किसी प्रोजेक्ट को तो उस समय इसका नीड पड़ेगा मुझे, और इसलिए ये सारा ऑप्शन दिया गया है। कोई भी ऑप्शन फालतू का नहीं दिया गया है, जो भी ऑप्शन दिया गया है वो यूज़फुल ऑप्शन ही है। बशर्ते हमें अभी कोई ज़रूरी नहीं कि सारे प्रोजेक्ट में सारे ऑप्शंस को हम यूज़ कर लें, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये हो गया किसी स्टूडेंट के लिए, ये हो गया किसी एडमिन के लिए, ये एडमिन पैनल, स्टूडेंट पैनल, दो चीज़ें। और एक बच गया कौन सा, एम्प्लॉय के लिए। तो पिक्चर्स पे चलें, क्या बचा हुआ है, एम्प्लॉय। हो गया क्या, ढंग का थोड़ा लग रहा है। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं अभी, जो आगे करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ तक सही है, एम्प्लॉय भी हो गया। ये भी थोड़ा अगर छोटा कर दें तो बिल्कुल सही आ जाएगा होपफुली। ये भी अच्छा लग रहा है, बॉर्डर जैसा आ गया। अगर थोड़ा इमेज को छोटा कर दिया हूँ तो डन। अब ढंग का लग रहा है। अब हमारा टारगेट क्या है कि जब इस बटन पे हम क्लिक करें तो एडमिन रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए। जब इस पे क्लिक करें तो स्टूडेंट रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए, है ना। और यहाँ जब इस पे क्लिक करें तो एम्प्लॉय रिलेटेड ऑप्शन आना चाहिए। बट ये होगा कैसे, इसके लिए फिर क्या लेना पड़ेगा मुझे, एक शेप और ले लेते हैं हम लोग। चलो राउंडेड कॉर्नर ही सही। ठीक है, अब ऐसा मुझे कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। कितना इमेज लेना होगा, 3 इमेज ऐसा लेना पड़ेगा। और तीनों इमेज पे अलग अलग तरह के कंट्रोल्स देने पड़ेंगे, राइट। और उसके हिसाब से जिस पे भी क्लिक करेंगे उस शीट पे मुझे रिडायरेक्ट करना है। पहले एक को बना लेते हैं ना, और एक के ऊपर एक क्या करेंगे, चीज़ों को ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो जो ओवरलैप करेंगे वो दिखेगा नहीं, ओवरलैप करेंगे मतलब जो नीचे रहेगा वो नहीं दिखेगा, जो ऊपर रहेगा वो इमेज दिखेगा। यहाँ पे यही एक लॉजिक, यही एक ट्रिक खेलना पड़ेगा। फिलहाल इस बटन पे जब हम क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि एक अलग शीट पे जाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ हाइपरलिंक का यूज़र। मान लीजिए इस शीट का नाम हमने रखा एम्प्लॉय, इस शीट का नाम क्या कर दिया, एम्प्लॉय।
चलिए आइए, अब इस बटन को हमें क्लिकेबल बनाना है। अब ये बटन क्लिकेबल है क्या? नहीं ना। हम चाहते हैं इस बटन को क्लिकेबल बनाया। जैसे ही इस पर क्लिक करूँ इस पर, तो एम्प्लॉय वाले शीट पे हमें रिडायरेक्ट कर दे सपोज। तो इसके लिए हम इस बटन को क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे बताइए? अभी तक किन सारे ऑप्शंस को यूज़ करना मैंने सिखा दिया। पिवट टेबल को, पिक्चर्स को, क्लिप आर्ट को, और अभी हम लोग आज मेन थीम क्या है हमारा, शेप। और शेप को ही नहीं यूज़ किया हमने, स्मार्ट आर्ट को भी यूज़ किया। अलग अलग तरह के हमें अगर पिरामिड चाहिए, रिलेशनशिप डायग्राम चाहिए, एक प्रोसेस लाइफ साइकिल चाहिए कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, या मान लीजिए कि मुझे दिखाना है कि डेटा साइंस में क्या डेटा साइंस का एक रोड मैप होगा, है ना, या किसी कोर्स का रोड मैप क्या होगा, अगर उस तरह का कुछ मुझे दिखाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इस तरह के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज़ करेंगे। अगर मुझे प्रोसेस ही दिखाना है कि किसी भी अगर प्रोडक्ट का एक रोड मैप क्या होगा, एक प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होगा, तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं, है ना। ये भी बहुत कॉमन है, आप यूज़ भी करते होंगे इस तरीके का, कि कैसे कैसे आप एक एक स्टेप ऊपर जा सकते हो और फाइनल अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। स्क्रीनशॉट का काम होता है क्या? स्क्रीनशॉट, जैसे मान लीजिए मुझे यही इमेज चाहिए एग्जैक्टली, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग का यूज़ करेंगे। अब स्क्रीन क्लिपिंग क्या करेगा? जिस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे उतने का ये क्या करेगा, एक स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे सेल में डाल देगा। पूरे का नहीं डाला, सिर्फ किसका डाला? जितना हमने लिया उसका डाल दिया। अब इसको आप अपने हिसाब से घुमा फिरा जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। नहीं फिलहाल मेरे को रखना, हम इसको क्या कर सकते हैं? अब स्क्रीन क्लिपिंग को हमें यहाँ से क्या करना होगा? हटाना पड़ेगा। स्क्रीन क्लिपिंग ये रहा ना, मुझे इसको क्या करना होगा? हटाना होगा। और स्क्रीन क्लिपिंग अभी भी नहीं हटा, अच्छा दोबारा। जो भी हमारा स्क्रीनशॉट था उसको जस्ट क्लिक करेंगे और वो आ जाएगा, यही ना। लेकिन हमें क्लिक करना नहीं है, बल्कि हमें इसे क्या करना है? हटाना है।